जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल पेट का जो 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का हुआ था मेरे दोस्तों पेपर, उसका मैथ का मैं एनालिसिस नहीं करवा पाया था। तो मेरे दोस्तों क्या दिक्कत थी कि उस दिन मैं पेपर दिलाने गया बच्चों का, तो उस दिन तबीयत खराब हो गया, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैंने, ठीक है। अगर मान लेते पेपर होता, अगर सेकंड शिफ्ट के बाद भी कोई पेपर 17 को होता तो मैं हर हालत में कराता, ये तो सेवर था। क्योंकि वहाँ पर भी मैं 16 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, वहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो जो भी जैसे हो पाया मैं उसको सॉल्व किया, और मेरे दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन उसमें से भी फंस गया था, ठीक है। तो देखने की बात ये हुई कि जितना मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट 15 का और 16 का थर्ड शिफ्ट तक का अगर कोई पढ़ के गया होगा तो फोर्थ शिफ्ट जो था अर्थात 16 का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें भी क्वेश्चन फंस गए होंगे। तो मेरे दोस्तों जब मैं 15 को आपको एक शिफ्ट शायद सेकंड शिफ्ट में इस तरह का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था और मैंने आपको तरीका भी बताया था कि मेरे भाई इसको आप लगाओगे कैसे। तो मेरे दोस्तों अगर आप वो वीडियो पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में जरूर लग गया होगा 16 वाले में, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो भाई कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखो इसका तरीका मैंने बताया था कि आप यार इसमें से इसको घटाओ मत, इसको घटाओ ना, फिर गुणा करने का मतलब हो जाएगा बहुत लॉन्ग। फिर मैंने आपको मेथड और तरीका बताया था। क्या बताया था कि डिजिटल सम करो। डिजिटल सम का मतलब मेरे दोस्तों ये होता है कि उन अंकों को जोड़ो। ये 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 6 13, और 13 को जब 2 डिजिटों में लिखा जाता है तो उसको लिख सकते हैं हम 4, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हो गया 3 और 2 5, 5 और 2 7, यहाँ पर हमारा हो गया 7। अगर हम 7 में से 4 को घटा देंगे मेरे दोस्त तो इस तरह से मेरे पास बचेगा कितना मेरे भाई, -3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया। सेम ये काम यहाँ पर भी करेंगे। 5 3 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 हुआ मेरे दोस्तों। 3 और 2 5 और 2 7, ये हुआ 7। अगर हम यहाँ 7 में से 2 घटा देंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो प्लस लगा है, प्लस के बाद नीचे आ जाते हैं। ये हो जाएगा 6 और 1 7 हो गए मेरे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 9 और 7 और दोनों जब जोड़ने पर 9 आते हैं तो उसको आप हटा दीजिए, उसको निगलेक्ट कर दीजिए, अपने दिमाग से हटाई दीजिए। तो ये बचा 8, 8 में से ये 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, -1 बचेगा। अच्छा मेरे भाई ये बताओ इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो ये 5 या 15 प्लस में हो जाएगा। 15 की बात करें अगर हम तो इसको 6 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। 6 में से ये आपका प्लस, देखो ये माइनस में आया हूँ, जो यहाँ पर आप घटाए -1 आया और यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 5। अब आपको ये चेक करना मेरे दोस्त कि देखो ये इतना ईजी तरीका हो गया ना कि आपको अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, हासिल लिया भैया, गुणा किया, इतना कैरी बचा है, कुछ नहीं यार, एकदम बिल्कुल ईजी हो गया। अब ये चेक करो कि किन के अंकों को जोड़ने पर हमारा 5 आ जाता है। तो चलो जोड़ के हम बताते हैं। 7 1 8 हो गया, 8 6 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो गया। देखो जोड़ने में गलत हो गया था, 15 का मतलब 6 हो गया मेरे भाई, यानी ये वाला आपका हो गया क्या गलत मेरे दोस्तों। ये हो जाएगा 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13। 13 की बात करें तो 13 को लिखेंगे 1 + 3 यानी 4, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नहीं सही हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो 7 1 8 और 1 9, यानी ये केवल और केवल बचा 3, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 से कैंसिल हो गया, ओनली बचा 5, और इस तरह से ये ऑप्शन सही हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अब इस तरह से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ना, उसके में जितनी भी टॉपिक रहेगी बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतरीन से। अब देख लीजिए 25 अक्टूबर से मैं शुरू करने चल रहा हूं मेरे दोस्तों, आपके साथ, अपने भाइयों के साथ मैं शुरू करूंगा एसएससी सीजीएल की, एसएससी जीडी की, और मेरे दोस्तों यूपीपी की जो भी वैकेंसियां हैं उसको अपने नज़र में रखते हुए अपने से जितनी भी चीज़ें, जितने कंटेंट मैं आपको सिखा पाऊंगा, बेहतर से बेहतर बेसिक से सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं अगर अब आपको बता दूं ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ के आए मेरे दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इसका जो लैंग्वेज था ना, वो लैंग्वेज समझने वाली चीज़ें थी, और जिसने भी लैंग्वेज नहीं समझ पाया तो भाई बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये 1 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में कहता क्या है, और आप अफसोस मत कीजिएगा कि इतना इजी ये था, ठीक है। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। ये उसके पास कुल बचत, मेन लाइन यहीं पर था मेरे दोस्तों, मेन लाइनें जो थी यहीं पर थी। पहले नंबर तो ये देखना है कि मनोज नाम का एक स्टूडेंट था या आदमी था, वो अपनी कमाई कर रहा है, कमाई करने के बाद जो भी बचत किया है वो 1,50,000 रुपये वो क्या बचत किया था। अब बचत के दौरान उसने क्या किया कि किसान विकास पत्र में उसने अपनी बचत का क्या कर रहा है, 1/3 हिस्सा देता है, लेकिन 1/3 हिस्सा तब देता है जब वो क्या करता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपनी बचत में से कुछ रुपये वो
क्या कर देता है, जमा कर देता है या दान दे देता है, जो भी हो। तो उसने भैया यहाँ पर पूछा है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने रुपये जमा किया। तो मैंने मान लिया कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसने पैसा जमा किया वो मैंने मान लिया एक्स। तो अब देखिए, जब वो कमा के अपनी बचत किया था तो 1.5 लाख रुपये किया था। अब उसके पास कितने बचे होंगे मेरे दोस्तों, 1,50,000 माइनस एक्स रुपये बचे होंगे। अब कह रहा है इसी का 1/3 रुपया किसमें जमा कर रहा है, किसान विकास पत्र में। और ये जो बचत हो रहा है वो पूरी जो पीपीएफ में जमा कर रहा उसके आधे के बराबर है। यहाँ देखो प्रश्न में कह रहा है क्या कि बचत, यहाँ किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे। तो जो देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जो भी दे रहे हो दान, तो एक्स दे रहे हो तो उसका आधा करोगे तो x/2। अब यहीं पर मेन कंडीशन था आपको समझने की। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना इसका गुणा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, और इसके बाद 2 और 3, 4 0 1 2 3 4 और माइनस 2 करने 2x हो जाएगा मेरे भाई, और 3 करने 3x हो जाएगा। अगर हम कहें कि 2x को इधर ले आएँ तो इस तरह से हो जाएगा 2 और 3 5x हो जाएगा, और 5 से जब इसको काट देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा मेरे भाई। तो x बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों, 60,000 रुपये हो गए। और यही आपका आंसर था मेरे दोस्तों। बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की बातें थी, अगर लैंग्वेज आप समझ गए होते तो वहां पर उसका आंसर हो गया था। ठीक है मेरे दोस्त, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और आप जो मैं 10 क्वेश्चन करवाया था मेरे दोस्तों, संभावित क्वेश्चन करवाया था, कहीं ना कहीं अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो उसमें से जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा मेरे भाई। मैं आपको 10 ही क्वेश्चन कराया था पेट में ना, लेकिन वो 10 क्वेश्चन अगर कोई भी बंदा पढ़ के गया होगा तो सिर्फ परसेंटेज का एक क्वेश्चन छोड़ के जो आया था कि किसी सब्जेक्ट में कुछ लोग 30% पास हुए और या 50% पास हुए, दोनों में मिला के कुछ यही टाइप का क्वेश्चन सिर्फ मैं नहीं करवाया था। बाकी 4 टाइप के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिले मेरे दोस्तों। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि भैया क्या करने के लिए पढ़ें, जो बड़े बड़े चैनल उनको पढ़ लिया जाए तब फिर सही पड़ेगा। मेरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं होती मेरे भाई, ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ाने को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन वो कौन पढ़ाता है कि जो आपके एग्जाम में फंस जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो फिलहाल कोई बात नहीं। जब कह रहा है क्या 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो 7 गोले आप बना लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और 7। बीच में कौन है दोस्तों, ये लगातार की बात के लिए मैं कह रहा हूं, जब लगातार हूं कर्मिक हूं तो यहां पर अगर हम तीसरे यानी 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, यानी बीच में जो आता है उसी को औसत कहा जाता है। औसत मेरा दोस्तों हो गया 20। अब हमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, जितनी स्पेस बच रहे हैं उतने इसमें जोड़ दो मेरे दोस्तों। तो इस तरह से 23 हो गया आपका आंसर। और मैं बताया हूं पहले वाले शिफ्ट में भी बताया था मेरे दोस्तों कि आप इस तरह के क्वेश्चन को नजर में रखते हुए चलिएगा। तो जिसने भी रखा होगा भाई उनका तो सॉल्व हो गया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन और आपके सामने, जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसने भी थोड़ा सा इसका मैथड या लॉजिक जानता रहा होगा तो उसका सॉल्व हो गया होगा। देखो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक हम जान लेते हैं। जो भी ये लॉजिक जानते रहे होंगे उनका जस्ट सेकंड में आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए लॉजिक को हम सीखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, a² - b² अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं a - b एक में, और दूसरे में मेरे भाई a + b एक में लिखेंगे। मेरे दोस्तों a की जगह पे देखें तो ये 76 + 84 है, और b की जगह पे मेरे दोस्तों 76 - 84 है। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि जब यहाँ पर मैं माइनस करूंगा, यानी कहने का मतलब 76 + 84 में जब इसको लिखूंगा आगे माइनस लगा के, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसके साइन को चेंज कर देगा। इस तरह से 76 से 76 कैंसिल, 2 × 84 लिख सकता हूं। बोलो हाँ है ना, अरे भाई 2 84 × 84 2 84 लिख सकते हैं। तो यानी अब इसका काम खत्म। जब हमने माइनस में लिखा, जब यही चीज हम प्लस में लिखेंगे मेरे दोस्तों, यानी a हो गया ये आपका, और प्लस लगाना हमको प्लस लगा दिया, और 76 - 84। देखिए मेरे भाई अगर यहाँ प्लस लगाते हैं तो इसके ब्रैकेट के अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता, जैसा का तैसा रह जाएगा। ये 84 से 84 कट गया तो मेरे दोस्तों इस तरह से ये कितना हो गया, 2 × 76 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यानी ये वाला जो आया है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, यानी 2 × 84 लिख सकता हूँ, और फिर से गुणा 2 × 76। लेकिन अगर आप ये सोचते होंगे
कि सर यहाँ पर तो माइनस थे, बीच में माइनस। मेरे भाई मैंने कहा ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, तो उसके फैक्टर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होते हैं, तो इंटू में ही होगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 84 गुणे 76 जो आपका नीचे दिया था, 84 76 से 76 84 84 कट जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए मेरे भाई। ऐसे वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी क्वेश्चन मैं आप कराऊंगा रेगुलर मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आपका था जो सेकंड शिफ्ट 16 वाले में पूछा गया था। ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आपको किसी भी प्रकार की गाड़ी की आवाज़ आएगी तो आप उसे अपने दिमाग से नज़रअंदाज कीजिएगा। देखिए, इसका मैंने आपको मेथड बताया था। 60 वीडियो में मैं कई क्वेश्चन इस तरह के कराया हूँ कि आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि मान लेते हैं 60 वीडियो जो होता है लोगों तक पहुँचता रहता है और जो लॉन्ग वीडियो रहता है वो सभी के पास नहीं पहुँचता, लेकिन 60 वीडियो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों के पास जरूर पहुँचेगा, तो वो इस लॉजिक को सीख लेंगे। चलो फिलहाल मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये 9 + 4 करड़ी में 5 लिखा हुआ है, ये आपका पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको करड़ी वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जब ये क्वेश्चन आपको दिखे यानी ये टर्म दिखे, तो इस टर्म के लिए आप क्या करें, इसका कंपैरिजन करिए, तुलना कीजिए 2ab से। जब आप 2ab से तुलना करते हो मेरे दोस्तों, तो मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 × 2 बोलो हाँ ना, और b को लिख दूंगा यानी 5। इस तरह से तीनों जगहों पर 3 टाइप के टर्म लिख उठे। अब अगर इस तरह से प्रश्न प्लस में लिखा हो तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो a + b। a + b मतलब a की जगह जो आया, b की जगह जो आया, तो a की जगह 2 आया और b की जगह पे 5 आया, तो इस तरह से आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ और मैं सीख लेता हूँ, ये ऑप्शन में आंसर हो गया। एक चीज़ और इसी वीडियो में हम सीख लेते हैं मेरे भाई, आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन मान लो यहाँ माइनस हो, जो आपके दिमाग में अभी अभी इसके बाद था कि मान लो अगर प्रश्न में हमारा माइनस आ जाता, उसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा दिया हूं, लेकिन मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। अगर माइनस हो मेरे दोस्तों तो आपको ध्यान देना है कि इस ए और बी में कौन सा बड़ा है। तो मेरे भाई यहां पर देखा जाए √5 बड़ा होगा। ये बात क्यों पता चला, कैसे? क्योंकि √5 का जो वैल्यू आएगा 2.236 ऐसे करके आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 2 से बड़ा हो गया। तब इसका जो आंसर आएगा 5 होगा, करड़ी में 5 - 2, तो ये वाला आंसर हम करेंगे माइनस वाले में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग तैयार रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को। आपको इस वीडियो को पढ़ने से ये पता चल गया होगा कि आगे आने वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम है, यूपीपी की अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, एसएससी जीडी की वैकेंसी है मेरे दोस्तों, तो उन सब की वैकेंसियों को लेकर मैं 25 तारीख से अर्थमैटिक शुरू कर रहा हूं मेरे दोस्तों। जितना आपके जो डाउट है उन डाउटों को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा मेरे भाई, 1 भी % आपके डाउट नहीं छोड़ूंगा और मैं बेहद तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी आपको देता हूं मेरे भाई, ठीक है। जैसा कि आप कुछ वीडियो में आप ये चीजें देख लिए होंगे कि हाँ मैं आपको जो कंटेंट दिया वो कितना अच्छा था आपके लिए, ठीक है। तो मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए, पढ़ाने को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार आपकी जो कमियां, उन कमियों को लेकर सुधारते हुए कोई चले तो ठीक है। जब हम किसी को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिए। 25 तारीख से हम स्टार्ट हो रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल एकदम बढ़िया से शुरू करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।